योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने इसे लेकर के एक प्लान तैयार किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस आज दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के सांसद और नेता सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। युवाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के वास्ते जंतर मंतर पर सत्याग्रह भी करने की तैयारी में है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में उत्पात मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन से लेकर के राजनीतिक विरोध भी इसमें शामिल है। तो वहीं सरकार इस योजना को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। इसके बारे में सही जानकारी साझा करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने इस योजना के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निवीरों को वही सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो एक सेना के जवान को कराई जाती है। अग्निवीर भी सेना में वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे एक सैनिक जीता है। इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं इन अग्निवीरों को देने की बात कही गई है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने शनिवार को केंद्र सरकार के सीएपीएफएस और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए रिक्तियों को आरक्षित करने के फैसले को सकारात्मक कदम करार दिया है और विरोध करने वाले युवाओं से योजना के बारे में सही जानकारी भी इकट्ठा करने को कहा। उन्होंने विरोध करने वालों से कहा कि हिंसा करने की बजाय योजना के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करें। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। जो लोग 4 साल के कार्यकाल के बाद सेवाएं छोड़ेंगे उनके लिए ये एक बड़ा आश्वासन है। मुझे यकीन है कि इसके बाद ऐसी कई अन्य घोषणाएं होंगी। जो मुद्दे युवाओं द्वारा उठाए गए हैं वह निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच सरकार विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से योजना को लेकर के कई ऐलान किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण वाले ऐलान के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ ऐलान किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को सस्ते दरों पर कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में यह भी बताया गया कि जो नौजवान 4 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्र सरकार सेना में भर्ती की घोषित नई अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में अलीगढ़ से अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 9 कोचिंग संचालक हैं जिन्हें हिंसा में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके भारत की नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। उन्होंने फिनलैंड में कोर्तबेने गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज ने शनिवार को यहां रिकॉर्ड 86.69 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। दिलचस्प बात यह रही कि उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर पाया। हाल ही में नीरज ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। भारत के स्टार नीरज ने पहली बार में ही 86.69 मीटर तक भाला फेंक दिया, जिसके बाद उनके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। दिलचस्प बात यह भी है कि नीरज ने अपनी बाकी की दो बारियों को फाउल करार दिया, जिससे उनके नाम के आगे छोटा स्कोर ना आए। नीरज इस मुकाबले के दौरान चोटिल होने से भी बाल बाल बच गए। जब वे अपना भाला फेंक रहे थे तभी अचानक उनका पैर भी फिसल गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही हैं। सर गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। उन्हें कोरोना के बाद की जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली में संक्रमण है। अस्पताल के सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर है और वह ठीक हो रही हैं। तो वहीं नेशनल हेराल्ड से सोनिया गांधी को नए समन के सिरे से समन भी जारी किया गया है। 23 जून को पूछताछ के लिए उन्हें पेश होने को भी कहा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में विचार के लिए अपना नाम सम्मानपूर्वक वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने विपक्ष को इकट्ठा देते हुए एक ऐलान किया है। साथ ही एक और झटका भी दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस लेने को उन्होंने कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर फिलहाल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में यहाँ की जनता की मदद करने के लिए मेरे यहाँ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के 2022 को लेकर के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को एक बैठक रखी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा था।